Hello, good morning students. We will read the chapter number 6 whose title is Affection of a Snake अर्थात एक सांप से प्रेम या स्नेह। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए पाइथन। ये कहानी एक अजगर के बारे में है। whom grandfather brought home, जिसको दादाजी घर पर लाए। and then it started disturbing us in some or other way, और जिसने कई तरीके से हमें परेशान करना शुरू किया। See how the python was caught, देखते हैं किस प्रकार से ये अजगर पकड़ा गया। पाइथन क्या होता है बेटा? अजगर। ग्रैंडफादर नेवर कुड रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट, दादाजी अपने आप को विचित्र पालतू पशु खरीदने से नहीं रोक सके। एंड वन डे ही पेड अ स्नेक चार्मर इन द बाजार 4 रुपीज़ फॉर द यंग 4 फुट पाइथन। और एक दिन वन डे ही पेड ए स्नेक चार्मर, उन्होंने एक सपेरे को, सांप रखने वाला जो होता है उसको स्नेक चार्मर बोलते हैं, एक सपेरे को बाज़ार में 4 रुपये जो है दिए। फॉर ए यंग 4 फीटेड पाइथन, एक 4 फुट लंबे जो है एक अजगर के लिए। दैट वाज ऑन डिस्प्ले टू ए क्राउड ऑफ एगर बॉयज़ एंड गर्ल, जो उत्सुक लड़के और लड़कियां की जो भीड़ थी उसमें जिसको प्रदर्शित किया गया था। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग बाय स्लिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर एंड वॉकिंग होम विद इट, दादाजी ने जो भीड़ थी उसको बड़ा ही प्रभावित किया। बाय स्लिंगिंग द पाइथन, उस पाइथन को, उस अजगर को लपेट करके ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, एंड वॉकिंग होम विद इट, और इसको लेकर के घर की तरफ रवाना हो गए। द फर्स्ट टू सी दैम वाज टोटो, जिसने पहले इसको देखा वो था टोटो। स्विंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, उसने कब देखा? स्विंगिंग माने लटकते हुए, फ्रॉम ए ब्रांच, ब्रांच माने होता है बेटा टहनी, ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट का मतलब है कटहल, कटहल के पेड़ की एक टहनी पर लटकते हुए उसने देखा। किसने? टोटो ने। टोटो एक छोटा बच्चा था, उसने इसको देखा। टोटो ये भी कह सकते हैं, टोटो जो था वो लेखक था। वन लुक एट द पाइथन, वन लुक एट द पाइथन एन एंशियंट एनिमी ऑफ हिज रेस, देखिए वन लुक एट द पाइथन, इस पाइथन को देख करके, एन एंशियंट एनिमी ऑफ हिज रेस, ये उस जाति का जो है पुराना दुश्मन था। एंड ही फ्लैड इनटू द हाउस स्क्विलिंग विद फ्राइट, भय के मारे चिल्लाते हुए वो जो है घर के अंदर चला गया। द नॉइस ब्रोट ग्रैंड मदर ऑन टू द वरांडा, और ये आवाज़ को सुन कर के, इस शोर को सुन कर के जो है दादी जो है ग्रैंड मदर वो वरांडे में आ गई। वेयर शी नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कॉल्ड राउंड ग्रैंडफादर थ्रोट, और वेयर शी नियरली फेंटेड, लगभग वो हाँफने लगी, एट द साइट, उस दृश्य को देख करके, ऑफ द पाइथन, उस अजगर के, कार्ल्ड राउंड, जो कि बिल्कुल कुंडली मार के लटका हुआ था, राउंड ग्रैंडफादर थ्रोट, दादाजी के गले पर, दादाजी के गले पर जो कार्ल्ड जो है बिल्कुल ऐसे माला की तरह लटका हुआ था।
तो समझ में आया होगा बच्चे, आशा उम्मीद करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज़। इट विल स्ट्रेंगल यू टू डेथ। इट विल यानी कि ये जो पाइथन है ये आपको आपका गला दबाकर आपको मार देगा। शी क्राइड, दादी जो है वो चिल्लाई। गेट रिड ऑफ इट एट वंस, एकदम इससे छुटकारा पाओ, यानी कि एकदम इसको जुदा करो, हटाओ। नॉनसेंस सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ये बकवास की बातें हैं। इट इज़ ओनली अ यंग फेलो, ये केवल एक युवा है, बच्चा है। ही विल सून गेट यूज टू अस, और ये ही विल सून गेट यूज टू अस, ये हमारे साथ रहना सीख जाएगा, यानी कि हमारे साथ रहने का आदी हो जाएगा। ही माइट इंडीड, हो सकता है, ये हो सकता है। सैड ग्रैंड मदर, दादी ने कहा कि ये हो सकता है। बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम, लेकिन मुझे जो है इसके साथ रहने का आदी नहीं होने का इरादा है, यानी कि मुझे इसके साथ रहने की इच्छा नहीं है। एंड यू नो योर कज़न मेबल्स इज़ कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो। देखिए आपको पता है कि हमारी जो कज़न मेबल है वो कल जो है हमारे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है। शी विल लीव द मिनट, शी विल लीव द मिनट शी नोज देयर इज ए स्नेक इन द हाउस। अगर उसको पता चल गया कि घर में एक सांप है, शी विल लीव द मिनट, लीव द मिनट का मतलब 1 मिनट में वो यहाँ से चली जाएगी। अगर उसको ये पता चल गया कि घर में सांप है तो वो 1 मिनट के अंदर ही चली जाएगी। वेल, ठीक है। परहैप्स वी शुड शो इट टू हर, शायद हमने उसको दिखाना चाहिए। एज सुन एज शी अराइव, जैसे ही वो आए, जैसे ही वो आए उसको हमें इसे दिखाना चाहिए। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ रिलेटिव, हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण न होना, मतलब वो विजिट ऑफ रिलेटिव यानी कि जो रिश्तेदारों का आना था वो उनको लुक फॉरवर्ड का मतलब पसंद नहीं था। ये मानिए वो दादाजी पसंद नहीं करते थे कि रिश्तेदारों के पास ज़्यादा आए। यू विल डू नो सच थिंग्स, सैड ग्रैंड मदर, दादी ने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे। वेल, आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, मैं इसे गार्डन में खुला नहीं छोड़ सकता। इट माइट फाइंड इट्स वे इनटू द पोल्ट्री हाउस, तो ये क्या करेगा, इट माइट फाइंड इट्स वे, ये अपना रास्ता बना लेगा, यानी कि उस पोल्ट्री हाउस में, यानी कि जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं उसमें चला जाएगा। एंड वेयर वुड वी बी, हम इसको कहाँ पर ढूंढेंगे। ओह हाउ एरिटेटिंग यू आर, तुम कितनी जो है वो एरिटेट हो रही हो, ग्रैम्बल्ड, एरिटेट हो रहे हो। ग्रैम्बल्ड्स ग्रैंड मदर, दादी जो है वो गुराई। लुक द थिंग्स इन द बाथरूम, देखो बाथरूम में कोई चीज़ देखो। देन गो आउट, लॉक, सॉरी लुक नहीं बेटा, लॉक था ये, लॉक द थिंग्स इन द बाथरूम, इसको बाथरूम में लॉक कर दो, बंद कर दो। एंड देन गो आउट, और तब बाहर जाओ। फाइंड द मैन, उस आदमी को ढूंढो। यू बोट इट फ्रॉम, जिससे आपने इसको खरीदा है। एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट, और उसको यहाँ पर लेके आओ और वो इसको ले लेगा। एंड सो इन माई एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस, मेरी इस उपस्थिति में, ग्रैंडफादर
टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम। मेरी उपस्थिति में दादाजी उसको जो है बाथरूम में ले गए। एंड प्लेस्ड इट इन द टब, और इसको एक टब के अंदर रख दिया। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट, और बाद में इसका दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। ही गेव मी ए सैड लुक, और उसने जो है बुरी नज़र से मेरी तरफ देखा। परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम, शायद हो सकता है दादी इस वक्त सही कह रही हो। ही सैड, यानी कि दादाजी ने कहा। आफ्टर ऑल, इन सब बातों के बावजूद, वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो। देखिए, वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो, हम टोटो के पास इसको सांप को नहीं रखना चाहते थे। एंड इट्स श्योर टू बी वेरी हंगरी, और ये सुनिश्चित बात है कि ये जो है काफ़ी भूखा है। ही हरीड ऑफ टू द बाज़ार, वह बाज़ार के लिए जो है दौड़ा। टू लुक फॉर द स्नेक चार्मर, उस सपेरे को ढूंढने के लिए। बट ही हैड गॉन फॉर अबाउट 2 hours, लेकिन उसको गए जो है 2 घंटे हो चुके थे। वाइल ग्रैंड मदर पेस्ड अप एंड डाउन द वरांडा, जबकि दादी जो है उस वरांडे में चहलकदमी करती रही। वैन ग्रैंड फादर रिटर्न, जब दादाजी वापस लौटे, लुकिंग क्रेस्ट फॉलन, लुकिंग क्रेस्ट फॉलन का मतलब है बिल्कुल उदास होकर के, ऐसा उदास लग रहे थे, यानी कि निराश जो है, क्रेस्ट फॉलन का मतलब निराश या हतोत्साहित होना, वो हतोत्साहित लग रहे थे। वी न्यू ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर, हम जानते थे कि ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर, उनको सपेरा जो है नहीं मिलेगा। वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, तब तुम ही इसे जो है ले जाओ, हटाओ यहाँ से। सैड ग्रैंड मदर, दादी ने कहा। लीव इट इन द जंगल क्रॉस द रिवर बेड, नदी के उस पार जो है जंगल में इसको छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, लेकिन पहले इसको मुझे कुछ खिलाने दो। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। एंड वेंट इनटू द बाथरूम फॉलोड इन द सिंगल फाइल बाई माई सेल्फ, ग्रैंड मदर एंड द कुक एंड गार्डन। देखिए, दादाजी वेंट इनटू द बाथरूम में गए। फॉलोड इन सिंगल फाइल, उसके पीछे पीछे जो है, यानी कि स्वयं मैं भी और दादी भी, और जो कुक था, रसोइया था वो, और जो माली था वो भी उसके साथ, दादाजी के साथ गए। ग्रैंडफादर ओपन द डोर, दादाजी ने दरवाज़ा खोला। एंड स्टेप्ड इनटू द रूम, और कमरे के अंदर कदम रखा। ही पीप्ड राउंड हिज लेग, उसने पीप्ड राउंड हिज लेग, अपने पैरों के चारों तरफ, यानी कि अपनी चारों तरफ देखा। वाइल द अदर्स स्टेड वेल बिहाइंड, जबकि दूसरे जो है स्टेड वेल बिहाइंड, पीछे ही रहे, पीछे ठहरे रहे। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, हमने उस अजगर को कहीं भी नहीं पाया या नहीं देखा, या हम उसको नहीं देख पाए। ही इज़ गॉन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने घोषणा की कि वह जा चुका है। ही कुडंट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंड मदर ने कहा कि वो ही कुडंट हैव गॉन फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लुक अंडर द टब के नीचे देखो। वी लुक्ड अंडर द टब, हमने टब के नीचे देखा। बट द पाइथन वाज नॉट देयर, लेकिन अजगर वहाँ पर नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, तब दादाजी जो है खिड़की के पास गए। वी लेफ्ट इट ओपन, हमने इसको खुला छोड़ दिया था।
ही सैड, उसने कहा, ही मस्ट हैव गोन दिस वे, हो सकता है ही मस्ट हैव गोन दिस वे, वो इस रास्ते से गया होगा। अ केयरफुल सर्च वाज मेड ऑफ द हाउस, सावधानी पूर्वक जो है घर की तलाशी की गई। द किचन, रसोई की तलाशी की गई। द गार्डन, बगीचे की। एंड द स्टेबल, जहाँ पर घोड़े रहते हैं, स्टेबल अस्तबल जो रहते हैं वो उसमें खोजबीन की। एंड द पोल्ट्री शेड, और पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म की शेड थी उसमें भी ढूंढा गया। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन पाइथन कहीं भी नहीं मिला। ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल, और वो गार्डन के जो दीवार थी उसके रास्ते गया होगा। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। ही विल बी वेल अवे बाई नाउ, ही विल बी वेल अवे बाई नाउ, और वो जो है काफ़ी दूरी पर चला गया होगा। आई सर्टेनली होप सो, सेड ग्रैंड मदर, तो दादी ने कहा कि मेरे को भी ऐसी उम्मीद है, मैं भी ऐसी सर्टेनली रूप से जो है ऐसी उम्मीद करती हूँ। विद ए लुक ऑफ रिलीफ, एक चैन की सांस या चैन की जो है चैन से उसने देखा। आंट मैबल्स अराइव्ड द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है आंट मैबल आई फॉर अ 3 वीक्स विजिट, 3 सप्ताह की एक विजिट के लिए। एंड फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, फॉर द कपल ऑफ डेज ग्रैंडफादर एंड आई वर ए लिटल वरीड इन केस द पाइथन मेड अनदर अपीयरेंस। देखिए, अब लेखक कहता है, टोटो कहता है कि भाई कुछ दिन के बाद दादाजी और मैं काफ़ी थोड़े बहुत चिंतित थे इस मामले में कि पाइथन मेड अनदर अपीयरेंस, पाइथन एक बार पुनः जो है वो प्रकट हो गया था। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, व्हेन ही डिड नॉट शो अप, लेकिन तीसरे दिन भी नहीं दिखा, तो वी फेल्ट श्योर, तो हमें महसूस हुआ कि दैट ही हैड गॉन फॉर गुड। गॉन फॉर गुड का मतलब वह सदा के लिए जा चुका है, तो हमने यही बात सुनिश्चित की, सोचा हमने कि वो सदा के लिए जा चुका है। एंड देन टुवर्ड इवनिंग, लेकिन शाम के वक्त, वी वर स्टार्ट लेड बाई अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन। देखिए, अगली जो शाम थी, हम सभी जो है उस बगीचे से एक चिल्लाहट की आवाज़ सुन कर के भौचक्के थे। सेकंड लेटर आंट मेबल, दूसरी बात, सेकंड लेटर बाद में जो आंट मेबल थी, केम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप, केम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप, और वरांडे की उस सीढ़ियों को पार करती हुई आई। लुकिंग एज दो सी हैड सीन द डेविल, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस राक्षस को देख लिया था। ऑन द गवावा ट्री, उस अमरूद के पेड़ पर। द सी गैस्प्ड, गैस्प माने हाँफना। आई वाज रीचिंग फॉर ए गुआवा, मैं लगभग उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंचा। व्हेन आई सा इट स्टेरिंग एट मी, मैंने देखा कि ये मेरी तरफ देख रहा था, घूर रहा था। द लुक इन इट्स आई, इसकी आंखों में देख कर के, एज दो मानो इट वुड ईट मी अलाइव, ऐसा लगता था जैसे कि ये मुझे जिंदा खा जाएगा। काम डाउन माई डियर आर्ज ग्रैंड मदर, तो दादी ने जो कज़न थी उससे कहा, काम डाउन, शांत हो जाइए मेरी प्रिय। टेल अस, बताइए, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। आ स्नेक, एक सांप। शोव्ड आंट
मेबल्स, तो आंट मेबल जो है सिसकियाँ भरते हुए कहा, एक स्नेक, एक सांप देखा। अ ग्रेट कंस्ट्रिक्टर, एक बहुत ही खतरनाक। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग, और लगभग ये 20 फीट लंबा होगा। ऑन द गवावा ट्री, और अमरूद के पेड़ पर। इट्स आई वर टेरिबल, और इसकी जो आँखें थी वो बड़ी डरावनी थी। एंड इट लुक्ड एट मी इन सच ए क्यूर वे। क्यूर का मतलब होता है विचित्र, एक विचित्र दृष्टि से मेरी तरफ वो देख रहा था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंस, तो मेरे जो दादा दादी थे, टोटो बताता है, उन्होंने अब एक दूसरे की तरफ देखा। एंड ग्रैंड फादर सेड, और दादाजी ने कहा, आई विल गो आउट एंड किल इट, मैं जाता हूँ और इसको मार देता हूँ। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला को लेकर के ही वेंट टू द गार्डन, वो बगीचे की तरफ गए। बट व्हेन ही गो टू द गुआवा ट्री, लेकिन जब वो अमरूद के पेड़ के पास पहुँचे, द पाइथन हैड गॉन, तो पाइथन जो अजगर था वो जा चुका था। आंट मेबिन मस्ट हैव फ्राइटन्ड इट अवे, आंट मेबिन ने हो सकता है इसको डरा दिया हो। आई सेड, तो मैंने कहा, हस। सैड ग्रैंड मदर, दादी ने कहा, हस। वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, देखिए अपनी आंट के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बट हर आइज़ वर अलाइव विद लाफ्टर, और उसकी आँखों में जो है वो एक हंसी थी। बट हर आइज़ वर अलाइव विद लाफ्टर, उसकी आँखें जो थी वो जैसे हंस रही हों, उसमें यानी कि एक हंसी छुपी हुई थी। आफ्टर दिस एंशिएंट, इस घटना के बाद, द पाइथन बिगेन टू मेक ए नंबर्स ऑफ अपीयरेंस, नंबर ऑफ अपीयरेंस का मतलब कई बार जो है वो दिखाई देने लगा। ऑलवेज एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और लगभग हमेशा जो है अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जिसकी कोई संभावना भी ना हो, ऐसे स्थानों पर ये देखा जाने लगा। द हंट कंटिन्यू, द हंट जो है कंटिन्यू, ये जो शिकार लगातार जो है होता रहा। ये मतलब हंट कंटिन्यू का मतलब है ये बातें जारी होती रही, जारी रही। वन मॉर्निंग आई सा द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल, देखिए एक सुबह मैंने कुंडली लगाकर, कर्ल्ड अप मतलब बिल्कुल कुंडली लगा करके जो है उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने पाइथन को देखा। गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई को देखते हुए, इन द मिरर, शीशे के अंदर, शीशे के अंदर अपनी परछाई को देखते हुए मैंने उसको टेबल के ऊपर जो है कुंडली मारकर बैठे हुए मैंने एक दिन देखा। आई वेंट फॉर ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के पास गया। बट बाई द टाइम वी रिटर्न टू द रूम, लेकिन इस समय तक जब हम कमरे में लौटे, द पाइथन हैड मूव्ड ऑन, लेकिन वो पाइथन वहाँ से जा चुका था। हैड मूव्ड ऑन यानी कि वहाँ से रवाना हो चुका था, यानी कि था नहीं वहाँ पर। ही वॉज सीन इन द गार्डन, वह गार्डन के अंदर दिखाई दिया था। एंड वंस द कुक सा हिम क्राउलिंग अप द आयरन लैडर टू द रूफ, और एक बार जो रसोइया था उसने उसको रेंगते हुए एक लोहे की जो सीढ़ी थी कमरे पर जो लगी हुई थी उस पर रेंगते हुए देखा। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल ए सेकेंड टाइम, और दूसरी बार हमने उसको एक ड्रेसिंग टेबल के ऊपर देखा। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उस शीशे के अंदर प्रशंसा कर रहा हो। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, ही वाज फैसिनेटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, शायद
स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था, ही वॉज फैसिनेटेड, जैसे वो बाय द ओन रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई से वो मोहित हो गया हो, अपनी परछाई से जैसे वो प्रेम करने लगा हो, ऐसा लगता है। ऑल द अटेंशंस he is getting has probably made him conceited। देखिए, all the attention, सारा जो चौकसी थी, जो सारा ध्यान था, he is getting has probably made him conceit, शायद हो सकता है जो हम लगातार उसको देख रहे थे तो उसने उसको जो शायद घमंडी बना दिया, प्राउडी बना दिया है, सैड ग्रैंड मदर, दादी ने ये बात कही। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कैसे भी हम उसकी कुछ कमजोरियां जो है वो जानते हैं। आर यू ट्राइंग टू बी फनी, सैड ग्रैंड मदर, क्या आप जो है मजाकिया बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या। द पाइथन इज बिकेम वेन, पाइथन जो है एक वेन हो गया है, बेकार। सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम, क्या इसको पकड़ना आसान होना चाहिए। एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। ग्रैंडफादर सैट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज विद ए मिरर एट वन एंड। देखिए अब दादाजी ने क्या किया, सैट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज, दादाजी ने एक बड़ा पिंजरा जो है तैयार करना शुरू किया, विद ए मिरर एट वन, उसके एक छोर पर, वन एंड, उसके एक छोर पर एक शीशा लगाया। इन द केज, पिंजरे के अंदर, ही लेफ्ट ए जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, और पिंजरे की एक तरफ उन्होंने जूस वाला जो है वो चिकन का जो है एक टुकड़ा रखा, सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स, और कई अन्य स्वादिष्ट चीज़ें जो है वो रखी। द ओपनिंग वाज फिटेड अप विद ए ट्रैप डोर, देखिए ओपनिंग जो खुला हुआ स्थान था वहाँ पर उन्होंने एक जाल वाला जो है ना, यानी कि ट्रैप माने होता जाल वाला एक दरवाज़ा लगाया, फिट किया। आंट मैबल्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम, देखिए आंट मैबल जो थी, हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम, उस समय तक जा चुकी थी। वी सेट अप द ट्रैप, जब हमने उस पिंजरे को लगाया। बट वी हैड टू गो ऑन विद द प्रोजेक्ट, लेकिन हमने तो इस प्रोजेक्ट पर काम करना था। बिकॉज वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्राउलिंग अबाउट द हाउस इनडेफिनेटली अनिश्चित रूप से हमने इस पाइथन को जो है उस घर में घूमते हुए नहीं देखना चाहते थे, हम इसको घूमते हुए नहीं देखना चाहते थे। अ पाइथन बाइट इज नॉट पॉइजनस, देखिए एक पाइथन का जो काटना है वो ज़्यादा जहरीला नहीं है। बट इट कैन स्वालो ए लाइव मंकी, लेकिन एक जीवित मंकी को ये निगल सकता है। एंड इट कैन बी रिस्की प्लेमेट फॉर ए स्मॉल बॉय, और एक खेलते हुए जो छोटा बच्चा खेलता हुआ जो है उसके लिए भी ये रिस्की जो है खतरनाक हो सकता है। फॉर ए फ्यू डेज नथिंग हैपन्स, कुछ दिनों तक कुछ भी घटना नहीं घटी। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, और एक दिन जब मैं सुबह जो है स्कूल के लिए जाने वाला था, आई सॉ द पाइथन इन द केज, मैंने इस अजगर को पिंजरे के अंदर पाया या देखा। ही हैड ईटन एवरीथिंग्स लेफ्ट आउट फॉर हिम, देखिए जो भी चीज़ें हमने उसके लिए छोड़ी थी वो उसने सारी चीज़ खा ली। एंड वाज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद समथिंग
that resembled a smile on his face। और ऐसा रिजेंबल्ड माने प्रतीत होता था जैसे कि वो शीशे में अपने आप को देख करके मुस्कुरा रहा हो। इफ़ यू कैन इमेजिन ए पाइथन स्माइलिंग, क्या आप एक अजगर को जो है मुस्कुराते हुए की कल्पना कर सकते हो। आई लोवर्ड द ट्रैप डोर जेंटली, लोवर्ड द ट्रैप डोर, हमने उसका जो दरवाज़ा था वो आराम से जो है नीचे की तरफ किया। बट द पाइथन टूक नो नोटिस, लेकिन उस अजगर ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफ मी, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा। टोंगा का मतलब होता है बेटा जिसको घोड़े खींचते हैं, एक तांगा जिसमें घोड़ों को जोड़ा जाता है। दादाजी ने और जो माली था उसने इस पिंजरे को एक टोंगे के अंदर रखा। एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, और नदी के उस पार जो है इसको ले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर, और वो जो ट्रैप डोर था, जो बंद करने वाला जो दरवाज़ा था, घुसाने वाला दरवाज़ा, उसको खोल दिया। दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, उन्होंने पिंजरे को जो है जंगल में रखा। When they went away, जब वो वहाँ से चले गए, द पाइथन हैड मेड नो अटैम्प्ट टू गेट आउट, लेकिन अजगर ने उस पिंजरे से बाहर आने का कोई भी प्रयास नहीं किया। आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम। आई डिडंट हैव द हार्ट, मेरे पास जो है एक हृदय नहीं है। टू टेक द मिरर अवे, अगर जो है उस मिरर को उससे जुदा कर दे, अलग कर दे। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था। आई हैव सीन ए स्नेक फॉलिंग इन लव, मैंने एक सांप को जो है प्यार में पड़ते हुए या प्यार में अंधा होते हुए देखा है। तो ये थी शानदार स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा बेटा लिखी गई थी। ये इसका लिंक हम यूट्यूब से आपको दे देंगे। यूट्यूब पर आपने इसको बार बार वॉच करना है और यूट्यूब लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करना है तथा सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।